सो हेलो एवरीवन। तो हमने इससे पहले जो हम ये जो लेक्चर कर रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है जो वीडियो डला हुआ है चैनल पे। वो था पेमेंट वेजेस एक्ट 1936। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये हो गया है क्योंकि जैसे जैसे मैं ये लेक्चर्स डालने वाला हूँ तो कुछ चीज़ें होती है जो सारे एक्ट्स में या कुछ कुछ में कॉमन होती है। तो उनको बार बार डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है क्योंकि आप नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ तो आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो वो वैसे याद हो जाएगा। जैसे कि पेमेंट वेजेस एक्ट 1936 का हम जो वेजेस है, वेजेस क्या होता है वो इस लेक्चर में भी वो काम आएगा जो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया। तो मेक श्योर यू आपने पहले वाला लेक्चर देख लिया हो। बाकी मैं एक और बार बता दूंगा लेकिन वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है तो आपको वो भी देख लेना है। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो ये मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है वो किस पे लागू होता है? सब पे भाई, कोई स्किल्ड वर्कर है या अनस्किल्ड वर्कर है, वो दोनों पे लागू होगा, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप वीडियो देखें, तो मैं वैसे तो ज़्यादा लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन आप देखें तो 2x पे इसको करके देखिए या 1.5x पे करके देखें तो क्या है फटाफट आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। और नोट्स के साथ अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा सा रहेगा। और पहले एक बार वीडियो देख ले, फिर जब मैं तो क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है नोट्स बनाने में, जब मैं नोट्स अपलोड कर दूँ तो एक बार नोट्स खोले और वीडियो को फटाफट देख लें। 2x पे देख लेना तो जल्दी से कवर हो जाएगा वो, ठीक है। तो अब बाकी की चीज़ें लास्ट में बताता हूँ, पहले अपना जो लेक्चर है उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो भाई मिनिमम वेजेज क्या होता है? तो जो ये एक्ट बना वो क्यों बना? क्यों भाई? मिनिमम मिनिमम वेजेस के लिए ये एक्ट बना। अब मिनिमम वेजेस के अलावा एक फेयर वेजेस ये भी इसमें कवर हो जाए, और एक लिविंग वेजेस इसके लिए भी ये एक्ट काम करता है। तो फेयर वेजेस से क्या मतलब है? आपको पता होना चाहिए फेयर वेजेस क्या होता है। कि मान लो जैसे कोई इंडस्ट्री है, वो पहले 100 रुपये कमा रही थी, तो 1 रुपये किसी को वेज दे रही थी। अब वो 10,000 रुपये कमाने लगी है तो भी वो 1 रुपये दे रही है, तो ये तो भाई गलत है ना। कि अब आपकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है तो आपका जो वेजेस है वो भी आपको बढ़ाना चाहिए, तो वो फेयर वेजेस होता है। और जैसे लिविंग वेजेस में क्या क्या आ जाता है? लिविंग वेजेस में जैसे बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, एक गुड हेल्थ होना चाहिए, ये भी आपको होना चाहिए कवर। डिग्निटी, एजुकेशन, कंफर्ट, ये सब लिविंग वेजेस में हम इनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए एक कमेटी बनी, ट्राईपार्टाइट कमेटी, जो हिंदी में कहे तो त्रिपक्षीय, सॉरी त्रिपक्षीय। देखिए राइटिंग का मैंने बता दिया आपको पहले भी कि जब मैं ये लिख रहा होता हूँ टैब में तो अच्छी ठीक से राइटिंग नहीं बैठ पाती है क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस है नहीं। तो बाकी जब मैं नोट्स दूंगा इसके तो उसमें कोशिश करूँगा कि इससे बेटर रहेगी। बाकी अब मैं साथ में बोल ही रहा हूँ तो आप अच्छा रहेगा आप खुद के नोट्स बना लें, ठीक है। तो ट्राईपार्टाइट कमेटी बनी थी, तो कमेटी ऑफ फेयर वेजेस, फेयर वेजेस ये अपॉइंटेड बाय अपॉइंटेड बाय सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, ये याद रख लेना। ट्राईपार्टाइट कमेटी ऑफ फेयर वेजेस 1948, ओके। तो ये लेके आए कि कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेजेस, MW लिख देता हूँ अब आगे। तो इन्होंने कहा कि भाई जो ओनली मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस कि भाई रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा भी मिनिमम वेजेस में एजुकेशन को, मेडिकल को, कंफर्ट को, इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इन चीज़ों को भी कवर करना चाहिए। तो मिनिमम वेजेस कौन फिक्स करता है? दोनों, बहुत, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और जो मिनिमम वेजेस वाला कॉन्सेप्ट है, ये एक्ट है, ये लीगली नॉन बाइंडिंग है, बट
स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी, स्पेलिंग गलत होगी शायद, आई गेस, ट्यूटरी। लीगली नॉन बाइंडिंग का मतलब कि सरकार ने कुछ मिनिमम वेजेस फिक्स किया, तो आप अगर उससे ज़्यादा देना चाहे तो आप दे सकते हैं, रोक नहीं है कि आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन भाई स्टैट्यूटरी है, इसका मतलब आपको इससे कम तो नहीं देना है, जो मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिया है उससे कम तो नहीं देना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप अगर मिनिमम वेजेस से कम दे रहे हैं तो माना जाएगा कि फोर्स लेबर है। फोर्स लेबर हिंदी में क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूरी है, और बंधुआ मजदूरी करवाना इलीगल है, वो आप चीज़ों को पता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो जो ये वेज बोर्ड बनता है, एक वेज बोर्ड, ये फिक्स करता है, ये डिसाइड करता है, फिक्स करता है मिनिमम वेजेस को। और शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में जो वेज रेट है वो अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। शेड्यूल जो, अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो इस सेक्ट का शेड्यूल जो सेकंड है, जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में शेड्यूल जो सेकंड है उसमें ये बताया गया है कि कैसे कैसे अलग हो सकती है। देखिए, देखो, स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है, स्किल टू स्किल वेरी कर सकती है, रीजन्स, ऑक्यूपेशन, ये इनके आधार पे वेरी कर सकती है। भाई क्यों वेरी कर सकती है? क्योंकि देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग वो अलग अलग हो सकती है। एक आदमी जो एक आगरा में काम कर रहा है और एक मुंबई में काम कर रहा है, दोनों में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। आप मुंबई में जाके देखिए, आप एक फ्लैट नहीं ले सकते किराए का अगर आपके अच्छी खासी इनकम नहीं, ठीक ठाक जगह पे ले रहे हैं, तो आगरा में उतने में आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो इस और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये वेरी करता है। एक रीजनल भी, जैसे ये बताया मैंने, आगरा मुंबई का बताया। और एक इंडस्ट्री की, किसी इंडस्ट्री की पेइंग कैपेसिटी है, पेइंग कैपेसिटी कम ज़्यादा होती है, कि मान लो स्टील वाले में ज़्यादा दे रहे हैं, ईंट भट्टों वालों में कम कम होता है, तो उनकी एक कंजप्शन पैटर्न हो, कंजप्शन पैटर्न हो गया। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये इसलिए जो ये मिनिमम वेजेस वाली चीज़ें वो वेरी कर सकती है इन चीज़ों पे। तो हम कह सकते हैं कि जो नो सिंगल यूनिफॉर्म वेज रेट अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री। अब देखिए, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया उसमें, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया ILO कन्वेक्शन ऑन वेजेस, तब ये बनाया मिनिमम वेजेस जो एक्ट है, ये 1948 उस टाइम बनाया। अब इसका स्कोप होल इंडिया है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि भाई ये पूरे भारत पे ये कानून लागू होता है। ये जो कानून नहीं कहेंगे हम, इसको एक्ट कहेंगे। तो ये जो फिक्स कौन करता है, अब इस चीज़ पे बात करते हैं। फिक्स करते हैं एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब आगे मैं इसको इतना बड़ा ना लिख के एजी लिखूंगा जहाँ भी लिखूंगा, ठीक है। तो ये एजी करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, क्या कौन कौन सी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो हम कुछ देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये वो इस चीज़ को फिक्स करती है। तो एक तो देखो रेलवे, बहुत सारे हैं लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि 300 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है जिसमें इन चीज़ों को फिक्स, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग फिक्स करती है, तो इतने याद करना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको बता देता हूँ। एक रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो गई, या कॉरपोरेशन, ठीक है, माइंस, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स। एक और चीज़ मैं आपको बताना यहाँ भूल गया, कहाँ, एक सेकेंड, हाँ यह रहा, लिविंग वेजेस। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 43 में दिया हुआ है। तो आप साथ के साथ एक काम कर लीजिएगा,
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी लेबर से रिलेटेड है। आपको जो हमारे DPSP उसमें 36 से 51 है, तो अच्छी बात है, अब सारे याद कर ले तो कहीं ना कहीं काम आएंगे ही, पॉलिटी में भी काम आएंगी। लेकिन जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको तो आपको बिल्कुल रटने है, जैसे 36 हो गया, 39 हो गया, एक 39A हो गया, 39 में भी ABCDE है जो है वो आपको याद कर लेने हैं। और 46 हो गया, 48 हो गया, ये जो मेन आर्टिकल है आप कोशिश कीजिएगा DPSP के जितने भी 36 से लेके 51 तक है वो सारे अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। यहाँ ना बनेगा तो किसी और एग्ज़ाम में बनेगा, पॉलिटी में काम आएगा ही। तो हमने ये यहाँ फिक्स करने की बात कर ली थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ मिनिमम वेजेस फिक्स कर सकती है। साथ अब स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, स्टेट गवर्नमेंट। तो जो बाकी के हैं, जैसे एक हो गया कारपेट, शॉल, कारपेट होता है कालीन, कालीन भैया, कालीन भैया वाला कारपेट। एक राइस मिल हो गया, राइस मिल, फ्लोर मिल, और दाल वाला हो गया, दाल मिल जो भी है। तंबाकू हो गया, बीड़ी हो गया, बीड़ी उद्योग यहाँ पे मिनिमम। प्लांटेशन, प्लांटेशन बागवानी, इसकी बात करें यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है। रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, शन, रंगाई हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, ठीक है। इसके अलावा तेल मिल हो गया, और लोकल अथॉरिटी, अथॉरिटी जॉब्स हो गई। एक स्टोन क्रैशिंग हो गया, स्टोन क्रैशिंग जहाँ पत्थरों को तोड़ते ओड़ते हैं, वहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेज फिक्स करती है। माइका हो गया, अबरक और लाख जो चूड़ी वगैरह जो बनता है, और पब्लिक मोटर, पब्लिक पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट। और इसके अलावा एग्रीकल्चर, ये तो भूल ही गए थे, एग्रीकल्चर, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन होता है, बी कीपिंग। डेयरी वाला हो गया, और हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर हो गया, मुर्गी पालन हो गया। एक वुड्स वाला, वुड, वुड्स तो जंगल लगेगा, वुड। और जैसे और कौन सा, प्याज की सफाई, की सफाई, ये सब। तो मैंने बता दिया कि 300 से ज़्यादा है जिनमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग मिनिमम वेजेस फिक्स कर सकती है। अब ये जो फिक्सेशन होता है, दूसरा पेज लेता हूँ, फिक्सेशन, फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। बता दिया मैंने, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है, और जो मिनिमम वेजेज है वो टाइम के हिसाब से भी फिक्स किया जा सकता है। टाइम में भी हम स्पेसिफिक डेज के हिसाब से फिक्स किया जा सकता है, आवर्स के हिसाब से, वीक के हिसाब से, या मंथ, इसके हिसाब से फिक्स किया जा सकता है। पीस के हिसाब से फिक्स किया जाता है, जैसे पीस रेट होता है, आपने देखा होगा। जैसे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसमें मान लो कोई कुर्ता कुर्ती बन रही है, तो वहाँ पे कह दिया जाता है कि आपको एक कुर्ते पे इतना मिनिमम वेज देना है, या पीस रेट कहीं कालीन बन रहा है, कुछ जूते बन रहे हैं, तो उनके हिसाब से पीस रेट के हिसाब से दिया जा सकता है। एक ओवर टाइम, ओवर टाइम के हिसाब से भी दिया जा सकता है। और जो मिनिमम वेजेज है उसको 5 साल के अंदर रिवाइज करना होता है वापस। और जो मिनिमम वेजेज है, मिनिमम वेजेज वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट के आधार पे डिफरेंट हो सकता है। और कोई एक ही जॉब है जिसमें दो अलग अलग, एक ही जॉब में मिनिमम वेजेस अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, उनका मिनिमम वेजेस अलग अलग हो सकता है। एडल्ट्स का
और चाइल्ड का कोई अप्रेंटिस है उसका अलग हो सकता है। और डिफरेंट डिफरेंट जो लोकेलिटीज़ हैं उसमें मिनिमम वेजेस अलग अलग हो सकता है। और साथ ही आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो वहाँ पे इस एक्ट को लागू करने से बच सकती है जहाँ किसी जॉब में हज़ार से कम अगर लोग उस जॉब में पर्टिकुलर जॉब में पूरे राज्य में कार्यरत हैं। जैसे कि कोई भी एक सेक्टर है जहाँ पे पूरे राज्य में ही 1000 से कम लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस एक्ट को लागू करने से जो गवर्नमेंट है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट वो बच सकती है। अब मिनिमम वेजेस में क्या क्या दिया जा सकता है, जैसे एक तो बेसिक वेज दिया जा सकता है, साथ में डीए दिया जा सकता है, या जैसे बेसिक वेज दिया जा सकता है प्लस डीए भी दिया जा सकता है, प्लस कैश वैल्यू दी जा सकती है। कैश वैल्यू मतलब एसेंशियल कॉमोडिटीज़, जैसे कि भाई तुम करोगे तो हम आपको ये बेसिक वेज देंगे, डीए देंगे, 1 किलो चावल देंगे, 1 किलो तेल देंगे, 1 किलो चीनी देंगे, ये भी किया जा सकता है, या फिर ये सब कुछ दिया जा सकता है ऊपर वाले। ठीक है, ये किया जा सकता है। अब मेथड्स ऑफ फिक्सिंग मिनिमम वेजेस। अब इसके जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो दो तरीके से इसको फिक्स कर सकती है, कि एक तो कमिटी बना दे या सब कमिटी, या दूसरा डायरेक्टली नोटिफिकेशन निकाला, डायरेक्टली नोटिफिकेशन की सरकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है और नोटिफिकेशन के द्वारा मिनिमम वेज फिक्स कर सकती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है कि इसके लिए 2 मंथ्स का, जैसे नोटिफिकेशन दिए गए तो 2 मंथ्स बाद होगा। नोटिफिकेशन जो डेट दे रखी है उसके 2 मंथ्स बाद ये लागू किया जाएगा। कि भाई जैसे आज इस डेट को, यहाँ पे मान लो आज 22 अगस्त है, 22 अगस्त को नोटिफिकेशन निकाल दिया तो इसके 2 महीने बाद, 22 अगस्त से 2 महीने बाद ये लागू होगा। और मान लो कोई डेट यहाँ पे नोटिफिकेशन में दे नहीं रखी तो जो उसके 3 महीने बाद है वो ऑटोमेटिकली ये लागू हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कमेटी और सब कमेटी में क्या होता है, एक कमेटी की एडवाइस लेती है, जो सरकार चाहे तो मान सकती है ना, और ना भी माने तो भी नहीं भी मान सकती। अब यहाँ पे सेक्शन 5 में गजट होता है, गजट से सेक्शन 5 में गजट नहीं होता, सेक्शन 5 में गजट के माध्यम से नोटिफिकेशन देके भी ये लागू कर सकती है, सेक्शन 5। और अगर गजट में नोटिफिकेशन दे रखा है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से अगर मिनिमम वेजेस एक्ट ये लागू किया जाता है, मिनिमम को चेंज किया जाता है, तो जो इसमें एडवाइज़री बोर्ड बनाना कंपलसरी होता है, सेक्शन 7 एक्ट का। अब जो हमारी ये जो कमेटी है या एडवाइज़री जो बोर्ड बन रहा है, इसका कंपोजिशन देखेंगे हम कैसे रहेगा। इसके जो मेंबर रहेंगे वो नॉमिनेटेड रहेंगे। कौन करेगा, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो करेगी। और जो मेंबर में भी स्पेसिफिक बात करें तो जो एम्प्लॉयर और जो वर्कर्स हैं उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और इसके अलावा इंडिपेंडेंट मेंबर कौन होंगे, जो एक कितने रहेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं कि जो ये सरकार के रहेंगे, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके ये मेंबर रहेंगे इंडिपेंडेंट मेंबर। या तो जो टोटल मेंबर है उसको 1/3 से कम होना चाहिए या 1/3 होना चाहिए। ठीक है। और जो इसका चेयरमैन रहेगा इस कमेटी का, वो इसी में से रहेगा, इंडिपेंडेंट मेंबर में से ही कोई एक, जिसको जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर दे, वो उसका चेयरमैन रहेगा। अब वेज कैसे डिसाइड करेंगे, कि एक तो कैश में करेंगे कि भाई इतना कैश तो मिलना चाहिए, या जहाँ पे कोई ट्रेडिशन चला हुआ आ रहा है, कोई कस्टम चला आ रहा है कि भाई सामान देना है, तो वहाँ पे सरकार चाहे तो वो भी दे सकती है। ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है।
लेकिन जो वेज पेमेंट है, अगर डिसाइड किया है तो वेज पेमेंट या तो बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए मिनिमम वेजेस से। अब इसमें सरकार जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो फिक्स कर सकती है, नंबर ऑफ़ आवर्स फिक्स कर सकती है, रेस्ट का प्रोविज़न बना सकती है, एक ओवर टाइम, ये सब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब ओवर टाइम की बात कर लेते हैं। वैसे तो हम दूसरा जो फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह है उसमें पढ़ेंगे। कोई जो नॉर्मल टाइम रहता है वो 8-9 आवर्स का होता है। अगर इससे ज़्यादा कोई कर रहा है तो वो ओवर टाइम में काउंट होगा। और अगर वीकली वो 48 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहा है तो वो भी ओवर टाइम में काउंट होगा। इसके लिए जो हमारा जो एक्ट है दूसरा फैक्ट्रीज एक्ट, उसमें कैसे कैसे रेट देना है वो सब हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। और इसके साथ देखो, जैसे कोई वर्कर है, कोई एक वर्कर है जो फैक्ट्री में काम करने आया और मालिक कहता है कि भाई वो तो पूरे दिन के लिए काम, ये तो मन बना के आया कि भाई मैं तो पूरा दिन काम करूँगा, जो मेरा ड्यूटी है वो पूरी करूँगा। फैक्ट्री में आ गया, मालिक कहता है 4 घंटे बाद कि भाई यार काम है नहीं, काम ख़त्म हो गया आज के लिए, तो तुम घर जाओ। तो अगर ये पूरे दिन के लिए काम करने के लिए आया और मालिक कहता है कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद कि तुम चले जाओ, अब हम नहीं है, तो इस कंडीशन में भी उसको मिनिमम वेज तो पूरा देना पड़ेगा मालिक को। ठीक है। और जैसे ये वर्कर है, ये एक तो प्लम्बिंग का काम करता है और एक कोई दूसरा काम करता है, इसके लिए मिनिमम वेजेस अलग है, इसके लिए मिनिमम वेजेस अलग। तो ये दोनों क्लास का अगर काम कर रहा है तो इनको दोनों क्लास का मिनिमम वेजेस मालिक को देना पड़ेगा। और अगर कोई कंप्लेन करना चाहे, मान लो नहीं दिया, तो कंप्लेन के लिए प्रोविज़न, क्लेम करने के लिए प्रोविज़न बना हुआ है। वो कहाँ कहाँ पे कंप्लेन कर सकता है कि वो कर सकता है वर्कमैन्स कंपनसेशन कमिश्नर के पास, लेबर कमिश्नर के पास, सेंट्रल का, स्टेट का तो स्टेट के पास, और एक तो सेंट्रल का और एक स्टेट के, उस दोनों लेबर कमिश्नर के पास कर सकता है। सिविल कोर्ट ऑफ जज के पास, सिविल कोर्ट ऑफ जज, यहाँ पे वो कंप्लेन कर सकता है। कौन कौन कंप्लेंस कर सकता है, कौन कंप्लेन कर सकता है? डायरेक्ट मजदूर जाके कंप्लेन नहीं करता, या तो लेबर यूनियन है, मजदूर संघ, लेबर यूनियन है, वो कंप्लेन कर सकती है। और कोई एडवोकेट है वो कंप्लेन कर सकता है। इंस्पेक्टर है एक्ट का, वो कंप्लेन कर सकता है। इंस्पेक्टर को हम दूसरे एक लेक्चर है उसमें, इंस्पेक्टर को 2-3 तरीके के इंस्पेक्टर होते हैं उनको देखेंगे, फिलहाल के लिए याद रख लो इंस्पेक्टर कंप्लेन कर सकता है। ट्रेड यूनियन कर सकती है, ट्रेड यूनियन। और अगर कोई जो अथॉरिटी किसी को अपॉइंट कर देती है, किसी को परमिशन दे देती है कि भाई तुम जाओ, तुम कंप्लेंट कर सकते हो, तो कौन अथॉरिटी? ये जो अथॉरिटी है ये अगर किसी को परमिशन दे देती है तो वो भी कंप्लेंट कर सकता है। और जो कंप्लेन करना है वो 6 मंथ्स के अंदर किया जाना चाहिए नॉर्मल केस में। और कोई एक्सेप्शन है जिसमें अगर अथॉरिटी चाहे तो उसके बाद भी किया जा सकता है। वो कि भाई देखेंगे कि जो कंप्लेन कर रहा है उसका कोई रीजन जेन्युइन रीजन है या कुछ और है, और वो अथॉरिटी अगर उसको परमिशन दे दे तो वो उसके बाद भी कंप्लेन कर सकता है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के जो पावर है उसमें क्या क्या, वो किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी चीज, किसी भी कंपनी को, फैक्ट्री को एग्जम्पशन दे सकती है। इंडस्ट्री या कोई भी जो ऑक्यूपेशन है उसमें एग्जम्पशन दे सकती है इस एक्ट से, या कोई एक्सेप्शन बना सकती है, शेड्यूल में चेंज कर सकती है, लेकिन 3 महीने का नोटिस देना ज़रूरी है। नोटिस इसी से वो चेंज कर सकती है, कोई भी नियम बना सकती है। कौन? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्शंस दे सकती है, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं अपन ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ की। सेज पेनल्टीज़, सेक्शन 22। अगर कोई मिनिमम वेजेस से कम पे कर रहा है
तो और कोई नंबर ऑफ आवर्स है वर्किंग के, उसमें गड़बड़ कर रहा है, तो इसके लिए एक पेनल्टी उस पर लगाई जा सकती है कि 6 मंथ्स की इम्प्रीजमेंट, या और 500 रुपये तक का फ़ाइन लगाया जा सकता है, या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। तो ये लेक्चर इसी में यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। तो जो हमारा ये मिनिमम वेज एक्ट 1948 है, इसको इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम रिलेवेंट है, उन सबको हमने इसमें कवर कर लिया है। इसके जो नोट्स, प्रॉपर नोट्स है, वो मैं बना के वहाँ पे टेलीग्राम में डाल दूँगा। जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन कर दूँगा। और प्लीज़ आप थोड़ा फीडबैक दीजिए कमेंट में जाके, बताइए कि आपको क्लास ठीक लग रही है, कुछ और आप इसमें एडिशनल चाहते हैं, क्योंकि एक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन वो रिलेवेंट नहीं होती है और ना पेपर में वो चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि उनको पेपर बनाने वाले को पता होता है कि एक ह्यूमन माइंड कैपेसिटी कितनी होती है, वो किस हिसाब से पेपर को बनाना है, टाइम का भी ध्यान रखना है कि हम बच्चा इतनी सारे सब्जेक्ट्स है, वो सब पूरा कंप्यूटर नहीं बन सकता वो, तो इस चीज़ को भी वो देखते हैं और उसी के हिसाब से पेपर। तो मैंने जो पढ़ाया इसके बाहर से नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से, और इससे पहले हमने पेमेंट वेजेस 1936 पढ़ना। लेकिन ध्यान रखिए कि आप सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, क्योंकि जैसे अब मैं बताऊं, वेज की बात कर रहे हैं, वेज वेज करते रहते हैं, वेज क्या होता है किसी को पता ही नहीं है, वेज क्या होता है, और वो पूछ ले, सवाल उठा के पूछ ले पेपर में कि भाई वेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या एक्सक्लूड होता है। ये मैंने बताया है जिससे पहले वाला जो हमारा पेमेंट वेजेस एक्ट 1936 वाला, उसमें बताया कि हम कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हैं, कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करते हैं। वो पेपर में दे देगा कि जो पीएफ है, जो ईपीएफओ का पेपर है, तो पूछ लेगा कि पीएफ को वेजेस में ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं, तो नहीं करते, सवाल गलत हो गया, नेगेटिव में चला गया। जो बहुत सिंपल सवाल है, जो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे लेक्चर देखना, जितने भी मैं बना रहा हूँ, कि आप ये वाला लेक्चर देखो सिर्फ, ठीक है। तो इसी पे, यहीं पे मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ अभी। थैंक यू।